आज का हमारा टॉपिक जो है वो है किचन गार्डनिंग जो है वो क्यों ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ मारिया और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मारिया किचन गार्डन। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि आज अपनी इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चंद अहम बातें, जो कि आप जानने के बाद आपके दिल में भी ये शौक़ पैदा होगा कि हम भी जो है वो किचन गार्डनिंग की तरफ ज़रूर आएँ। तो फ्रेंड्स, किचन गार्डनिंग जो है वो बहुत ही ज़रूरी है आजकल के दौर में। जैसे कि एक तो चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं, वैसे ही पहुंच से दूर हैं। दूसरा ये है कि जो सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट है ये है कि आपको फ्रेंड्स वेजिटेबल्स मिल जाती हैं ऑर्गेनिक। आप बाज़ार से बाय करते हो, मार्केट से बाय करते हो, आप ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स जो हैं वो कभी भी आपको आजकल हैं तो सही, मतलब जो सुपर स्टोर हैं उनमें अक्सर स्टॉल्स जो हैं वो आपको देखने के मिलते हैं। ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट हैं वो मार्केट में हैं, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स हैं, ऑर्गेनिक शैम्पू हैं और भी बहुत सी चीज़ें जो हैं कॉस्मेटिक्स की जो है वो ऑर्गेनिक जो है आजकल आपको नज़र आएंगी। तो इसलिए आप कोशिश यही करें कि अगर आपके पास थोड़ा सा भी, अगर आपके पास स्पेस है, तो आप जो है वो किचन गार्डनिंग की तरफ ज़रूर आएँ। एक तो ये है कि फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रेंड्स, थोड़ी सी मेहनत के बाद जो है आपको मिल जाती हैं फ्रेश वेजिटेबल्स, जो कि जिसका नेमल बदल जो है वो मार्केट में तो है ही नहीं है। ज़ाहिरी बात है कि जो चीज़ें हमारे पास पहुंचती हैं वो ऑर्गेनिक तरीके से, वो कहते तो यही हैं, बट कोई पता नहीं होता कि कब उन्होंने ऊपर स्प्रे जो है वो केमिकल वाला किया है, और आपके जब आप उसको कुक करते हैं या आप उसको खाते हैं तो कितनी हार्मफुल होती हैं। इसलिए कोशिश करें फ्रेंड्स आप ये कि आप ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स की तरफ आएँ। जो है आप अपने गार्डन में आप ज़ीरो बजट से जो है आप शुरू कर सकते हैं, अपने किचन से ज़ीरो बजट से आप शुरू कर सकते हैं गार्डनिंग जो है, किचन गार्डनिंग कैसे फ्रेंड्स। उसके लिए ये आपके सामने एग्जांपल है। आप अपने घर में इस्तेमाल तो करते हैं ना फ्रेंड्स, ग्रीन चिली जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो आप ये क्रश्ड चिलीज़ होती हैं, कुटी हुई मिर्च जिसे कहते हैं, दड़ा मिर्च भी इसको कहते हैं, वो फ्रेंड्स ये होता है कि आप उसके सीड्स ले लें। उसकी सीडलिंग जो है उस मैं वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। तो आप वो वाली जो है वो सीड्स लेके आप अपने छोटे छोटे जो कंटेनर है, कोई भी आप आइसक्रीम खाते हैं, जूस पीते हैं, कोई चीज़ भी जो जो उसके गिलास बने होते हैं, आप उसके अंदर जो है आप उसको उसकी सीडलिंग कर सकते हैं। जैसे ही आपका थोड़ा सा वो स्प्राउटिंग शुरू हो जाती है, जो उसके प्लांट बनना शुरू हो जाते हैं, तो फ्रेंड्स आप क्या करते हैं कि आप उसके उसके अंदर जो फर्टिलाइज़र है वो ज़रूरत नहीं है, आप एक मरतबा बाय कर लें वहाँ से, दराज से आप बाय कर सकते हैं। ऑर्गेनिक जो है आपको ये मिल जाती हैं, ये फर्टिलाइज़र जो होती हैं, कंपोस्ट होती है वो मिल जाती है। इसके अलावा डीकम्पोस्ट किया हुआ जो गोबर है वो आप कहीं से भी आपको वो ले लें, तो वो जो है तकरीबन 15 दिन बाद, महीने बाद जो है आप इसमें डालते जाएं तो आपकी जो वेजिटेबल्स हैं। लेकिन अगर आप ये भी नहीं करना चाहते, आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है अपने किचन वेस्ट जो है उसको पानी में डिप करें, प्याज़ों के छिलके हो गए, एग शेल्स हो गए, उनको आप फ्रेंड्स आप इस्तेमाल करें तो बहुत ही अच्छी सी ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स आपके पास आ जाती हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ आपको ग्रीन चिलीज़ का जो आप नज़र आ रही हैं, ये प्लांट देखें मेरा कितना हेल्दी प्लांट है माशाल्लाह से। बहुत ही ज़्यादा बंचेस की सूरत में इसके ऊपर जो चिलीज़ हैं फ्रेंड्स वो लगी हुई हैं, ये आप को नज़र आ रही हैं। और यहाँ जो है ये बैंगन का प्लांट है, ये एग प्लांट का ये है मेरे पास प्लांट है। और एग प्लांट है, ये देख सकते हैं इसके ऊपर जो ब्रिंजल है, जो बैंगन है वो बहुत ज़्यादा लगे थे, बहुत ज़्यादा हार्वेस्ट मैंने इसे ली है। बैंगन भी आप अपने घर में बनाते हैं, नहीं भी तो आप 30 रुपीज़ के बीज जो है, कितना फ्रेंड्स 30 रुपीज़ कुछ भी नहीं है, 30 रुपीज़ के आप बीज ख़रीद लें,
वो ख़रीद के पैकेट की सूरत में आपको मिल जाएंगे अच्छे सुपर स्टोर से। आप वहाँ से बाय करके उसकी सील्डिंग कर लें तो साल साल जो है तकरीबन 2 से 3 साल जो है ये प्लांट जो है फ्रेंड्स आपके पास चलता है। छोटी छोटी जो ऑयल वाली बॉटल्स होती हैं उसके अंदर आप इसकी सील्डिंग कर सकते हैं। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, ये भी मेरा बैंगन का प्लांट है, लेकिन इसकी चूँकि मैंने कटिंग कर दी थी अभी रिसेंटली, इन सब से मैंने बहुत ही अच्छी हार्वेस्ट जो है फ्रेंड्स वो ली है। यहाँ फ्रेंड्स मैं आपको दिखाऊंगी, यहाँ अगेन जो है चिली का प्लांट है। तो ये आप देखें कि एक मरतबा 30 रुपये जो है वो मैंने इन्वेस्ट किए हैं, और कितने ज़्यादा कम अज़ कम 10 kg के राउंड बोर्ड जो चिलीज़ है वो मैं इन सब प्लांट से अपना ले चुकी हूँ। और ये मेरी जो है ये मैंने सील्डिंग की थी जब तकरीबन आज से 3-4 मंथ पहले मैंने सील्डिंग की थी, और उसका रिज़ल्ट फ्रेंड्स आप देख सकते हैं। यहाँ है गावा का जो प्लांट लगा हुआ है। गावा भी आप छोटी सी आप कटिंग कहीं से भी लेके लगा लें, नहीं तो आप जो गावा खाते हो उसके सीड्स जो हैं उससे आप इसकी सील्डिंग कर सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ है मेरा ये भिंडी का प्लांट है। भिंडी के प्लांट के ऊपर भी ये ग्रो बैग मैंने लिया था। अगर आप ग्रो बैग नहीं परचेज़ करना चाहते, आपके घर में टोकरियाँ तो आती होंगी जो ये कंटेनर आते हैं फ्रूट वाले, उसके अंदर फ्रेंड्स आप जो है इसकी सीडलिंग कर सकते हैं। तो ये भी जो है भिंडी भी आपके पास जो है वो भिंडी का प्लांट भी आप बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। यहाँ भी भिंडियाँ लगी हुई हैं, और उसके ऊपर रिसेंटली अभी मैंने भिंडियाँ जो हैं वो उतारी हैं। यहाँ आप फ्रेंड्स देख सकते हैं बड़ी बड़ी भिंडियाँ लगी हुई हैं। और कुछ ये फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं कि ये इसके ऊपर जो फ्लावर भी नज़र आ रहे हैं, मज़ीद जो है भिंडियाँ लगने वाली हैं। इसी तरह से ये लेमन का प्लांट है, छोटा सा हाइब्रिड लेमन है, ये लगाया हुआ है मैंने फ्रेंड्स। तो आप ये भी चिली के मैंने प्लांट जो है फ्रेंड्स मैंने सीडलिंग की थी, और फेबररी मैंने सीडलिंग की थी, कुछ मैंने मार्च में सीडलिंग की थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो है प्लांट्स जो है वो इसी तरह से चलते ही आ रही हैं। ये चिली के आपको नज़र आ रहे होंगे बहुत ज़्यादा छोटे छोटे, ये तकरीबन 50 रुपीज़ में पॉट मिल जाता है। अगर आप नहीं बाई करना चाहते तो कोई मसला नहीं, आप आपके घर में जो ऑयल वाली बॉटल्स हैं, आपके पास जो वेस्ट बिन पड़ी होती हैं जो पुरानी हो जाती हैं, जैसे कि फ्रेंड्स ये नज़र आ रही है आपको, इसके अंदर जो है ऑलरेडी मैं बीट रूट जो है वो मैंने ग्रो की थी। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मेरा रहा। ये यहाँ मैंने कचनार जो है फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी मज़े की वेजिटेबल लगती है, ये उसका प्लांट लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ भी आप ये देख सकते हैं, यहाँ भी चिली के प्लांट हैं। यहाँ मिंट जो है वो बहुत ही अच्छा, एक दफ़ा मैंने कटिंग लगाई थी और मेरे पास तकरीबन ये साल से ये चलता आ रहा है। आजकल थोड़ा सा कम हुआ है क्योंकि बारिशें बहुत ज़्यादा हुई थी। यहाँ छोटा सा एलोवेरा का एक कटिंग जो है वो लगाई हुई है। इसके साथ साथ जो है फ्रेंड्स ट्रॉपिकल प्लांट जो हैं वो भी मेरे गार्डन में मौजूद हैं। तो फ्रेंड्स आप ज़रूर जो है गार्डनिंग की तरफ आएँ। ये टोकरियाँ जो है ये मेरी फ्री हुई हैं। इसके अंदर काली तोरी जो थी वो मैंने ग्रो की थी, जिसकी अभी भी एक मैं आपको दिखाती हूँ कि बहुत ज़्यादा बेलें जो है उसकी दीवार के ऊपर चढ़ी हुई हैं। और ये जो कंटेनर है फ्रूट वाली टोकरियों की मैं बात कर रही थी, आपको बता रही थी कि आप इसके अंदर भी सील्डिंग कर सकते हैं। इसके अंदर बैग बिछाना होता है एक प्लास्टिक का जो है खाली, उसके ऊपर मिट्टी डालें तो इसके अंदर भी आप सीडलिंग जो है फ्रेंड्स कर सकते हैं। बहुत ही आसानी के साथ जो है वो ग्रो कर जाती हैं। यहाँ फ्रेंड्स मेरा स्पाइडर प्लांट है, मरवा का प्लांट है। इसी तरह से ये काफ़ी इधर वो दिन की वो क्या कहते हैं, दिन का राजा और रात की रानी जो है वो नाइट ब्लूमिंग जैस्मीन और किंग ऑफ द डे, ये सारे प्लांट्स जो हैं यहाँ फ्रेंड्स मेरे पास लगे हुए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे से इन सब की ग्रोथ हो रही है। तो फ्रेंड्स आप ज़रूर, मैं आपको ये मशवरा दूँगी कि किचन गार्डनिंग की तरफ ज़रूर आएँ। बहुत सी वेजिटेबल जो है मैंने समर की भी और जो विंटर की हैं वो भी मैंने ग्रो करने की जो तरीका है, मेथड है, कंप्लीट आप लोगों के साथ मैं शेयर कर चुकी हूँ। टमाटो जो है वो मैंने बहुत ज़्यादा जो है वो विंटर में मेरे प्लांट ने जो है वो फ्रूटिंग की। और यहाँ जो है मैं आपको स्पॉन्ज बोर्ड जो है कद्दू मैंने लगाया था, कद्दू भी जो है वो भी मैंने तकरीबन उससे भी अच्छी हार्वेस्ट ली। बट ये है कि ये जो काली तोरी है इससे तो बहुत ही ज़्यादा हार्वेस्ट जो है वो मैंने ली है। बहुत अच्छी वेजिटेबल है, बहुत मज़े की लगती है, स्पेशली देसी घी फ्रेंड्स अगर इसके अंदर डाल के बनाया जाए तो बहुत। ये देखें फ्रेंड्स एक छोटी सी ये टोकरी थी, सॉरी ये बकेट थी वॉशरूम वाली जो है जो कि टूट गई थी, तो उसको यूटिलाइज़ करते हुए मैंने इसके अंदर जो है वो प्लांट लगाया। और प्लांट देखें, ये प्लांट क्या है, वाइन है।
ये पूरी इसने कहाँ तक ये फैल गई। इसकी देखें आप, स्टेम आप इसकी देख सकते हैं, यहाँ से ये फैलती फैलती पूरी वॉल के ऊपर जो है ना इसने अपना जो है ना वो जाल बिछाया हुआ है फ्रेंड्स। ये ऊपर करके मैं कैमरा आपको दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स बहुत ही इजी ये है ये किचन गार्डनिंग, कोई इतना मुश्किल कोई ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बस यही है कि शुरू में चंद दिनों आपको केयर करनी पड़ती है। यहाँ भी चिली के प्लांट्स हैं, छोटी छोटी चिलीज इसके ऊपर रेड कलर की भी लगी हुई हैं। टमाटो चेरीज जो है वो भी मैं ग्रो कर चुकी हूँ फ्रेंड्स। हाँ, ये योका का प्लांट है फ्रेंड्स, इसी तरह जैस्मीन का प्लांट है, इसी तरह से रोज़ के प्लांट हैं फ्रेंड्स, और चिली के प्लांट हैं। इस तरह से काफ़ी जो है वो वैरायटी जो है वो मेरे यहाँ मौजूद है। और ये भी ये भिंडियों के जो प्लांट हैं फ्रेंड्स, इसके ऊपर भी भिंडियाँ जो है रिसेंटली मैंने तारी हैं। अगेन जो है छोटी छोटी भिंडियाँ जो है इसके ऊपर आपको नज़र आ रही होंगी। तो फ्रेंड्स ये भी एक चिली का ही प्लांट है जिसको मैंने पॉट के अंदर जो है, हालांकि मैंने काफ़ी ज़्यादा जो चिली के प्लांट है वो मैंने गिफ्ट किए थे, तो मज़ीद जो है गिफ्ट करती रहती हूँ प्लांट्स जो है वो अपने फ्रेंड्स को। तो ये है कि बहुत ही इजी है किचन गार्डनिंग, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। मैं आपको बता रही थी यहाँ जो है मेरा पपाया का ट्री है अल्हम्दुलिल्लाह, इसके ऊपर भी अब ये तकरीबन 7 से 8 मंथ के राउंड अबाउट जो फ्रेंड्स इसकी एज होगी। और फ्रूटिंग देखें फ्रेंड्स, इसके ऊपर फ्लावरिंग जो है अल्हम्दुलिल्लाह फ्लावरिंग जो स्टार्ट हो चुकी है। ये हाइब्रिड क्वालिटी का ये पपाया का एक प्लांट था और इसके ऊपर अब फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब इंशाल्लाह इसके ऊपर जो फ्रूटिंग है वो भी शुरू हो जाएगी। और इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी कि कौन सी फर्टिलाइज़र जो है आपको इसके लिए इस्तेमाल करना होगी। तो फ्रेंड्स ये सारी वीडियोस आपको मतलब आपके साथ मैं शेयर कर चुकी हूँ, किस तरीके से सील्डिंग करनी है, कौन से पेस्टिसाइड स्प्रे जो है वो आप करेंगे तो आपको ज़्यादा जो है वो फ्रूटिंग मिलेगी, जो है वो क्रॉप मिलेगी। तो फ्रेंड्स कोई इतने हार्ड एंड फास्ट रूल, मैं अगेन यही बताऊंगी आपको कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप छोटी सी जगह, थोड़ी सी जगह पे आप बालकनियों में आप गार्डनिंग कर सकते हैं। आप जो है रूफ टॉप के ऊपर जो है आप गार्डनिंग कर सकते हैं। तो इसलिए आप बिल्कुल ज़ीरो बजट से भी गार्डनिंग जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। कोई इतनी इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। ज़ीरो बजट ही हो जाता है फ्रेंड्स। अगर आप 30 रुपीज़ अगर आप इन्वेस्ट करते हो और साल साल आप उससे लेते हो, क्रॉप अपनी लेते हो उससे, तो आप सोचे कि कोई इतना इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती। और ये क्या है कि आप किचन वेस्ट जो है उसकी फर्टिलाइज़र बना बना के डालते जाएं तो बहुत ही अच्छे से ये सारे प्लांट जो है इनकी ग्रोथ होती है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स अपना फीडबैक जो है वो ज़रूर दिया करें कि आपको जो मेरी वीडियोस हैं वो कैसी लग रही हैं। इंशाल्लाह इसी तरीके से आपके साथ जो है वो अच्छी अच्छी वीडियोस बना के जो है वो मैं शेयर करती रहूँगी। तो लेकिन ये है कि आप हौसला अफजाई किया करें। अगर वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती होती हैं तो कम से कम अपना जो कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह किया करें। तो फ्रेंड्स ये आज की वीडियो थी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स मत भूलिएगा। और जो फर्स्ट टाइम आए हैं वो सब्सक्राइब करें, और जो मेरे ओल्ड गोल्ड हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और गार्डनिंग की तरफ ज़रूर आएँ। और जो लोग गार्डनिंग की तरफ आ रहे हैं प्लीज़ वो बताया भी करें कि भाई हम लोगों ने फ़र्स्ट स्टेप जो है ले लिया है, आगे हमें क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।